चलिए भाई, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी बच्चों का एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि सब शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद चल रहा होगा। तो ये बात तो है कि अगर कैंपेन चलाया जाए और अगर उस पर थोड़ी सी भी मेहनत करी जाए तो रेलवे तक का या फिर सरकार तक का हम अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। मैंने आपको वीडियो बना के ये बात बताई थी कि जितने भी हमारे पास बड़े बड़े मंत्री हैं, नेता हैं, उन्हें अगर चीज़ों के बारे में नहीं पता होता तो उनका सिर्फ एक काम होता है कि ट्विटर पे वो ट्रेंड देख रहे होते हैं कि भाई क्या चीज़ ट्रेंडिंग में चल रही हो, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेके चाहे संसद में या फिर बड़े जो है आगे चीज़ों को लेकर जाते हैं। और कहीं ना कहीं आपको उसी का असर देखने को मिला है कि एमडी क्लासेस के भी चैनल लगातार प्लेटफॉर्म से, ट्विटर वाले अकाउंट से और बहुत सारे हजारों लाखों बच्चों के भी अकाउंट से लगातार आज सुबह से ट्वीट हुए और जो ट्रेंडिंग आज रखी गई थी वो थी डिक्लेयर ग्रुप डी रिजल्ट। इसके बारे में हमें भी कुछ आइडिया नहीं था कि एक्चुअली में ऐसा कुछ बच्चे प्लान करे हैं या कहीं किसी टीचर के द्वारा, किसी अध्यापक के द्वारा प्लान करा गया है कि नहीं करा गया। लेकिन जैसे देखा कि शायद 9 या 10 बज रहा था और लगातार बच्चा इस पर ट्वीट कर रहा था, टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज आ रहे थे, तो टीम की तरफ से भी एक्टिवनेस होने लगी और बहुत सारे ट्वीट जो है इसके लिए करे गए हैं ताकि वाकई में एक पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए। मैंने कहा था कि आज नहीं तो कल आपको रिजल्ट की नोटिस देखने को मिल जाएगी और फाइनली आपको नोटिस देखने को मिली है। और ये नोटिस आप जो देख रहे हैं ये आपके चेहरे पे खुशी भी ला सकती है और साथ ही साथ कई सारे सवाल भी ला सकती है। सबसे पहले तो नोटिस के बारे में समझिएगा कि क्या क्या नोटिस है, और अगर हम थोड़ी सी लेट आए हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा तैयारी करके आ रहे होंगे कि क्या क्या साथी हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हमें लेकर चलना बच्चों, उसके बारे में जरा समझेंगे। ये नोटिस में बेसिकली क्या कहना चाहता है रेलवे कि भाई जो ट्विटर कैंपेन आप चला रहे हो ना, इसको थोड़ा रोको, क्योंकि 24 में इलेक्शन है और हम नहीं चाहते किसी भी तरीके से सरकार के ऊपर ये दबाव आए कि आपने बेरोजगारी ज्यादा रखी है या आपके समय में वैकेंसीज कम आई है, इसको थोड़ा रोको। इसलिए हमें एक दिन में ट्विटर पे ट्रेंड नहीं देखना है कि किसी भी चीज को लेकर जॉब देना, नौकरी देने की बात। इन्होंने कहा है कि जो ग्रुप डी की परीक्षा 17 अगस्त से लेकर 11 अक्टूबर तक हुई थी, इसका जो रिजल्ट है वो 24 तारीख या उससे पहले आ जाएगा। तो कह नहीं सकते कि कंफर्मेशन कब तक हो सकता है। जैसे ही ट्विटर में ट्रेंड चलता है तो आपको पता है कि लगातार मंत्री इस चीज का जवाब मांगते हैं डिपार्टमेंट से कि आखिर फाइनली कब तक तैयार हो पाएगा ये सारी चीजें। ग्रुप डी का रिजल्ट बनाना भी थोड़ा आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चा अप्रेंटिस है उसके भी नंबर जोड़ना है, प्लस नॉर्मलाइजेशन को ये करा वो करा, दुनिया भर का तमाम चीजें करा है, तब जाके रिजल्ट बना रहा है। लेकिन फिर भी इन्होंने एक एग्जैक्ट डेट दे दी है कि यार परेशान मत होइए, 24 या 24 से पहले हम रिजल्ट दे देंगे और बहुत ज्यादा चांसेस है कि रेलवे नोटिस निकाली है तो कहीं ना कहीं रिजल्ट आपको दे देगी। दूसरी बात जरा समझिएगा, इन्होंने कहा है कि साथ ही साथ बच्चा इस चीज को भी समझो कि आपको ये बात बताई गई है कि जनवरी 2023 में आपका फिजिकल होने वाला है और ग्रुप डी का फिजिकल मतलब दौड़ भी चाहिए, साथ ही साथ आपको जो है वो कह सकते हैं कि जो आपके पास 35 किलो का बोरा है वो भी रख के आपको चलना, बहुत सारी चीजें। इसको भी जनवरी 2023 में एज पर शेड्यूल कराया जाएगा। तो आप ऑफिशियल नोटिस को तो देखते ही देखते रहिए कि आपका रिजल्ट कब आएगा, लेकिन जनवरी में ये चीज कराई जाएगी। मैं पूछना चाहता हूँ रेल मंत्री जी से और बाकी लोगों से भी कि मान लीजिए ऐसा कोई बच्चा है जिसको अभी अपने ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है कि भाई वो ऐसा नंबर पाया है कि नहीं पाया, क्योंकि आपको पता है कि कट ऑफ कभी 70 भी जा सकती है और 55 भी आ सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस है कि 60 के नियर अबाउट रहेगा। अगर मैं 60 ही नंबर लेकर आता हूं जो कि मैक्सिमम बच्चा लेकर आता है, तो क्या मैं एक महीने में फिजिकल के लिए एक्टिव हो पाऊंगा क्या इतना कि मैं पूरी दौड़ भी लगा पाऊंगा ग्रुप डी की तरीके से, या मैं बोरा रख के भी आगे चल लूंगा। और अगर मैं अभी से उसमें लगने लग जाऊं और पता चला मेरा उस दिन फाइनल रिजल्ट नहीं हुआ है तो मेरा तो एसएससी जीडी की परीक्षा वो भी खराब हो जाएगी, मेरी सीएचएसएल की परीक्षा वो भी खराब हो जाएगी। तो आपके पास इतना तो कम से कम दिमाग होना चाहिए कि हम एक महीना सिर्फ दे रहे हैं फिजिकल में, कैसे इसको पूरा कर पाएगा बच्चा। अगर हम रिजल्ट पहले दे देते, आज कल में रिजल्ट दे देते या दिसंबर के पहले सप्ताह में रिजल्ट दे देते, तो भी हमें ये चीज पता होती कि बच्चों को जनवरी में होना है और हम जनवरी में जाके चीजें कम से कम कर रहे होते, तो कहीं ना कहीं एक कमी है। लेकिन इतनी बड़ी एजेंसी जो कि भारत की सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट एजेंसी है, जो सबसे ज्यादा नौकरी देती है, उससे हम इससे कहीं ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं भी कर सकते थे। फिलहाल सुधारने का काम तो करा ही गया था। आपको पता है कि 2021 में 20 में जो लगातार आंदोलन चले थे, एसएससी रेलवे तो सुधरी है थोड़ी थोड़ी, लेकिन अगर हमें किसी बड़ी चीज को सुधारना है तो उसको सुधारने के लिए समय तो लगेगा ही लगेगा। इसी चीज को देखते हुए आपके पास जो चीजें समझनी है वो क्या क्या चीज समझिएगा जरा देखिए। हमें सिर्फ इन चीजों से खुश नहीं होना। अगर आप में से देखो सिलेक्शन कितने बच्चों का होगा, कुल मिला के आपके पास 1 लाख वैकेंसीज है, तो 3-3.5 लाख बच्चों का सिलेक्शन करने के चांसेस ज्यादा है। बाकी तो सभी बच्चा करोड़ों में से छटेगा कि नहीं छटेगा। अब उनके पास क्या ऑप्शन है, या तो वो और भी कई सारी नौकरियां देखें, अगर वहां किसी वजह से चीजें नहीं हो पाती तो हम बाकी और भी चीजें प्लान कर सकते हैं कि भाई हमें जो है ग्रुप डी देखना है, हमें जो है एसएससी जीडी देखना है, या सीएचएसएल देखना है, सीजीएल हमने दिया, बहुत सारी चीजें हमें देखना है। लेकिन अगर हम रेलवे के पिछले कुछ सालों के रिजल्ट को देखेंगे, पिछले कुछ सालों का रेलवे का पूरा कंप्लीट अगर हम देखते हैं कि कह सकते हैं काला चिट्टा अगर देखेंगे,
तो हमारे पास एनटीपीसी में 15 में वैकेंसी आई, 18 में एलपी आई, 18 में आरपीएफ और ग्रुप डी भी आपको देखने को मिला था। आगे पीछे थोड़ा सा समय आगे पीछे था, तो अगर कहीं कुछ गलत होगा तो आप बुरा मत मानिएगा। और 19 में आपको फाइनली एनटीपीसी और ग्रुप डी की वैकेंसी देखने को मिली, और साथ ही साथ मिनिस्टर और आइसोलेटेड कैटेगरी की भी वैकेंसी देखने को मिली थी। लेकिन 19 के बाद रेलवे में कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन किसी भी वैकेंसी को लेकर नहीं आया। तो क्या मंत्री जी, क्या हमें इन 3 से 4 सालों में क्या किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ी है रेलवे में? क्या वाकई में एक तो इन बच्चों को, चलिए आपने रिक्रूटमेंट दिया, इन बच्चों की सारी चीजें चलाई, या फिर आपके दिमाग में सिर्फ यही बातें हैं कि 24 में इलेक्शन है, उससे पहले मैं भर्ती दे दूंगा और फिर बच्चों को 2 से 3 साल लेके चलूंगा, जैसे इन्होंने 19 में इलेक्शन था। देखिए मुझे क्या प्लान लगता है रेलवे का, ये ऐसा हो सकता है। 19 में इलेक्शन था, मोदी जी जीते थे, 18 में इन्होंने भर्ती दी, बड़ी भर्ती थी आरपीएफ एसआई की, एलपी की, ग्रुप डी की, कंप्लीट करा दिया था। अगर आप ये कहते हैं कि बच्चे ज्यादा हैं, कंप्लीट कराने में समय लगेगा, तो गुरुजी 2018 वाला तो ग्रुप डी तुरंत निपटा दिया था। भले ज्वाइनिंग अभी हो रही है, थोड़ी थोड़ी बची रहेगी, लेकिन फिर भी उतना तेज प्रोसेस कराना वाकई में काबिले तारीफ काम था। हो सकता है ये काम ऐसे ये फिर भी करे कि अभी आपको 23 में एक वैकेंसी दे दे, उस वैकेंसी के तुरंत फाइनल ज्वाइनिंग करा दे, और फिर आपके पास, क्योंकि 24 में इलेक्शन, 19 में इलेक्शन था, तो इसी तरीके से 24 में इलेक्शन है, तो 24 में फिर एक बड़ी भर्ती देके वो आगे लटका सकते हैं, ऐसा कुछ इनका प्लान है। तो अभी तक का सबसे बड़ा सवाल रेलवे पे यह आता है कि आखिर अभी नई भर्ती क्यों नहीं, उन सभी बच्चों के भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ हो रहा है? जब आप पूरे भारत की सबसे बड़ी भर्ती कराने वाली एजेंसी हैं, आपके पास सबसे ज्यादा नौकरी है, तो आप अभी ये खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? खुद देश के साथ खिलवाड़ है कि रेलवे में इतने लोगों की आवश्यकता है। किसी भी लोगों से बात करेंगे, चाहे वो एलपी में हो, चाहे वो टेक्नीशियन हो, चाहे वो स्टेशन मास्टर हो, चाहे वो ग्रुप डी हो, हर आदमी कहेगा सर जरूरत है हमारे स्टेशन पे, लेकिन भर्ती ही नहीं हो रही है, तो कैसे कर सकते हैं? इसके अलावा ये चीजें तो आपके पास मांग करी जा रही हैं। हमारे 3 बड़े मुद्दे हैं जो सभी टीचर ने आपसी सहमति के साथ बनाई है। 3 बड़े मुद्दे क्या हैं? सबसे पहला बड़ा मुद्दा यह है कि आपको कंप्लीट एग्जाम कैलेंडर चाहिए। आप कौन कौन सी भर्तियां देने वाले हैं, वो किस तरह, हमें वैकेंसी नहीं चाहिए कि आप ग्रुप डी में अब 2000 और वैकेंसी ला रहे हैं, या आप एनटीपीसी में 20,000 और वैकेंसी ला रहे हैं, या एलपी में आप 20,000, हमें वैकेंसी नहीं चाहिए। वो आप उसी दिन बता दीजिएगा जिस दिन आप नोटिस निकालेंगे, जैसे एसएससी करती है। आप हमें यह बताइए कि हमारा एएलपी का वैकेंसी आप 2023 में कब जारी करेंगे, हमारा टेक्नीशियन का वैकेंसी आप 2023 में कब जारी करेंगे, क्या अगली आरपीएफ की वैकेंसी 2023 में कब जारी होगी, ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी तो कब जारी होगी, एनटीपीसी आएगी तो कब जारी होगी, जेई आएगी तो कब जारी होगी। हमें सिर्फ डेट चाहिए। वैकेंसी आप गिनते रहिए कि कितनी वैकेंसी खाली है, वो इस दिन के दिन जब नोटिफिकेशन दीजिएगा ना, जब एसएससी करती है, उसी दिन बता दीजिएगा कि गुरुजी इतनी वैकेंसी खाली है, भले वो 10,000 हो, हम 10,000 में भी संतुष्ट रहेंगे। लेकिन ये चीज आपके पास अगर लगातार चलती रहेगी ना, तो कहीं ना कहीं फायदा हो पाएगा कि हम हर साल तो बेरोजगार नहीं होते जाएंगे, कि हर साल हमारे पास एज बढ़ती जाएगी, सारी चीजें बढ़ती जाएगी। दूसरी ये बड़ी बात आती है एज रिलैक्सेशन। 2019 के बाद आपने कोई भर्ती नहीं दी, अब जिन बच्चों का एज एकदम आखिरी पड़ाव में होगा उनके लिए ये तो बहुत कंपलसरी है। एसएससी से कम आपको कुछ सीखना चाहिए कि जीडी की वैकेंसी नहीं आई थी 2020 में, 3 साल का रिलैक्सेशन उन्होंने दे दिया था। आपको इस बात को तो सीखना चाहिए कि आपको कम से कम रिलैक्सेशन तो 2 से 3 सालों का देना ही देना चाहिए। यह हमारा दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है। मैं समझ रहा हूं कि आप सभी बच्चे इस बात को समझ रहे होंगे, और ये आप सभी के जीवन के सवाल है, इस बात को एकदम सोच समझ के चलिएगा। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि किसी ना किसी को एक शुरुआत करनी पड़ेगी, और वो चाहे शुरुआत मैं करूं या कोई करे, सबके हित में वो चीजें होनी चाहिए। तीसरी बड़ी मांग ये है कि वेटिंग लिस्ट को फिर से शुरू करा जाए, जो कि रेलवे धीरे धीरे करने को पूरा प्लान बना सकती है और कर सकती है, लेकिन एग्जाम कैलेंडर तो किसी भी हालत में चाहिए ही चाहिए। ये 3 बड़े मुद्दे हैं जो आपके दिमाग में पूरी तरीके से होना चाहिए, और ये कैंपेन अब नहीं रुकेगा, इस बात को भी आपको पता होगा। तो 24 या उससे पहले रिजल्ट तो आ ही रहा है। ये चीज तो कहीं ना कहीं अच्छा होगा कि हमें ये बात पहले ही पता चल गया कि 24 या उससे पहले रिजल्ट आ रहा है, लेकिन अब हम कैंपेन को और तेजी से करेंगे, और ये 19 दिसंबर एक बड़ा कैंपेन होने का प्लानिंग हो रहा है, और रेलवे के खिलाफ आरआरबी एलपी न्यू वैकेंसी के लिए हम कोई बहुत बड़ी जबरदस्त यहाँ पे कैंपेन करने वाले हैं। उसका समय, उसका हैशटैग, सब कुछ आपको बहुत जल्द बताया जाएगा। आप अपने सभी साथियों के चैनल्स पे एक्टिव रहिए और पढ़ाई में भी लगे रहिए। अगर आप सीएचएसएल या जीडी की तैयारी कर रहे हैं, तो जीडी की अगर तैयारी कर रहे होंगे खास करके, तो जैसे हमने एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए, ग्रुप डी के लिए रैंकर्स बैच आपको दिया था 15 तारीख को रात में 9 बजे, यानी कि परसों रात में 9 बजे एसएससी जीडी का भी रैंकर्स बैच बच्चा आपको देने वाले, और शानदार तैयारी आपकी होने वाली है।
फाइनली इतनी सारी चीजें आपको जानना जरूरी था और साथ ही साथ 24 या उससे पहले रिजल्ट आ रहा है और इसके अलावा आप पूरी तरीके से फिजिकल की लग जाइए। एक कंप्लीट वीडियो में बना दूंगा कि फिजिकल कैसे करना होता है। जितने भी साथी ऐसे हैं जो सिलेक्टेड हो चुके हैं रेलवे ग्रुप डी में, सभी जानकारियों के साथ एक बहुत शानदार फिजिकल बनाया जाएगा। आशा करते हैं कि आपको सभी बातें समझ में आ रही होंगी। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करिएगा ताकि आपको हर प्रॉपर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और अपनी तैयारी को शानदार बनाए रहिए। थैंक यू सो मच गाइस।